बोली घोषणा करिसेंती 19टी विरोधी दल। पूर्व ए संपर्क में आम आदमी पार्टी तृणमूल कांग्रेस घोषणा करथिले, परे वाम दल गुड़िक मध्य घोषणा करथिले, परे कांग्रेस समेत अन्य दल माने मध्य समान धरणर घोषणा करिसेंती। कांग्रेस को मिसाई 19टी दल संसद भवन उद्घाटन कार्यक्रम को वर्जन करने को निष्पत्ति नेछंती। ए संपर्क में सूचना देछंती शिवसेना सांसद संजय राउत। डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, एनसीपी आदि दल एथिरे शामिल अछंती। तेबे एनडीए रे न थिबा वाईएसआरसीपी, शिरोमणि अकाली दल, बीजेडी, बीआरएस भली दल एजाए ए प्रकार कौनसी निष्पत्ति नहीं नाहंती। मे 28 तारिख में नुआ संसद भवन को उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री बदल में राष्ट्रपति यार उद्घाटन करने उचित बोली कांग्रेस कहूबा बेले अनेक विरोधी दल मध्य एथिरे स्वर मिलाइबा आरंभ कले। सेपटे बीजेपी कहिछि अतीत में पूर्वतन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मध्य ए प्रकार उद्घाटन करिसेंती। संसद भवन परिसर में विभिन्न प्रकार शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम एमाने निजे करिसेंती। एठारे मध्य राष्ट्रपति को डका जाइनी। केवल सेतिकी नुहे, प्रधानमंत्री जने व्यक्ति नुहंती, यह एक संवैधानिक पद, तेणु एथिरे कौनसी प्रकार भूल नहीं। Now we are very much proud of, you people are everybody telling, every time telling that we are proud of a women tribal president. The way in which you undermine the President of India, the first woman tribal President of India, where is the justification? You are violating the constitutional principles. We are violating the protocols. You are violating the customs. That is why we, Congress party, discuss with all other like-minded political parties. I am very happy to say that, including TMC, Aam Aadmi Party, all are, including BRS also. They are all in agreement with this sentiments, boycotting the inaugural function. इसमें भारत के प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और लोकसभा के अध्यक्ष बैठेंगे, अतिथि होंगे, और हमारा राज्यसभा का सभापति, उसके नाम तक का उल्लेख नहीं, उसे डैश पे भी नहीं बुलाया जा रहा है। ये संपूर्ण राज्यसभा का अपमान है, उपराष्ट्रपति पद का अपमान है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर सबको मिला जुला के बैठ के बात होती तो प्रोटोकॉल में तो हमारे सभापति राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष से ऊपर है, उनकी अवहेलना, राष्ट्रपति की अवहेलना क्यों? जो महिला है, दलित हैं, आदिवासी, यही गुनाह है उनका। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की दबाव में सारी परंपराओं को, संविधान को कुचल रही है, इसलिए इन लोगों ने बहिष्कार किया। देखिए, संसद की कार्रवाई का बाइकाट करने की सनक संसद के बाइकाट की साजिश तक बदल जाए, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी हो नहीं सकती। संसद जो है वो किसी सरकार की नहीं होती, किसी पार्टी की नहीं होती, ये देश की है और देश के लोकतंत्र का मंदिर है। और इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में भी आपका जो है वो निगेटिविटी और नकारात्मकता अगर भरी होगी तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका देश के बारे में, देश के संविधान के बारे में, देश की संसद के बारे में उनकी सोच क्या है। कुछ दिनों पहले कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने किस तरह से संसद और संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई थी विदेश में बैठ करके। अभी तक तो ये जो है वो संसद की कार्रवाई का बाइकआउट करते थे, अब जो है वो संसद का ही बहिष्कार करने में लग गए हैं। तो इसलिए ये सनक और साजिश इनका सुपड़ा साफ करेगी। नुआ संसद भवन उद्घाटन को नहीं सांबादिक सम्मेलन करिसेंती केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। अमित कहिसेंती कि 28 तारिख में प्रधानमंत्री नुआ संसद भवन उद्घाटन करेंगे। यह आजादी अमृत काल में घटिबाकु जाउथिबा एक महत्वपूर्ण घटना। अमित शाह एक कथा मध्य कहिसेंती जे नुआ संसद भवन में स्थानित हेबो एक सेंगोल, यहाको बाचस्पति आसन पाखरे रखाजिबो। चोल साम्राज्य ठारू आरंभ करी भारतर स्वाधीनता पर्यंत यार विशेष गुरुत्व रही। अगस्ट 14 तारिख राति 10:45 क्षमता हस्तांतरण प्रतीक भाव में तमिलनाडु यहाको जवाहरलाल नेहरू को प्रदान करा जायथिला। परे यहाको प्रयागराज संग्रहालय में रखा जायथिला। वर्तमान यहाको अणा जायछि। तमिल संस्कृति रे यार समृद्धि एवं संपन्नतार प्रतीक भाव में ग्रहण करा जाय। हमारी सरकार का आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन
प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है। जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ये सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, जिसकी आपको सूचना देने के लिए आज मैं यहां उपस्थित हुआ हूं। इस अवसर पर एक ऐतिहासिक घटना पुनरावर्तित हो रही है। एक ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित भी हो रही है। इसको तमिल में सेंगोल कहा जाता है और इस शब्द का अर्थ संपदा से संपन्न और ऐतिहासिक है। आज मैं आप सभी को इसको साझा करने के लिए यहां पर उपस्थित हुआ हूं। यह एक हमारी बहुत पुरानी सभ्यता से जुड़ी हुई प्रथा है, जिसकी गहरी जड़ें देश की परंपराओं में समाहित है।